दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। था कि बात मेरी आपने कट जी। आपका जो मेन एम है वो सेटलमेंट है, या आप जो है वो यहाँ पे स्टडी करके यू हैव टू गो बैक इन योर होम कंट्री? No, sir. My motive is to study there and to stay there, to settle there. तो उसके लिए ये 2 साल का आपका जो गैप है ना, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपका सीजीपीए जो है वो आपका माशाल्लाह सीजीपीए अच्छा है। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहती हैं ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो आप अभी भी कर सकते हैं। पाकिस्तान से आपने बीबीए किया हुआ है, यहाँ पे आप एमबीए में एडमिशन लेंगी, तो बीबीए में जो जर्मनी में लोग आते हैं वो रिलेटिवली जो है वो कम लोग आते हैं। यहाँ पे बीबीए में एमबीए में जो है वो इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। तो अगर आप सेटलमेंट करना चाहती हैं, सेटलमेंट प्लस जो है वो स्टडी करना चाहती हैं, तो मैं आपको रिकमेंड जो है वो फिर जर्मनी करूंगा। जर्मनी करने का मकसद ये है कि आफ्टर जो कंप्लीटेशन ऑफ स्टडी जो है वो, अगर आप इन 3-3.5 साल जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, अगर इन 3 सालों में अगर आप जो है वो B2 जर्मन लैंग्वेज तक भी अचीव कर लेती हैं, तो फिर आपके जो जॉब के जो चांसेस हैं वो काफी ब्राइट हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही हर्डल है कि आपको पाकिस्तान से यहाँ पे जो है वो एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो आपका अपना अकाउंट होता है। शायद आपने सुना भी होगा कि 12,000 यूरो का आपने अपना यहाँ पे एक अकाउंट खुलवाना है, और 12,000 यूरो जो है वो आपने यहाँ पे जर्मनी में अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा के एम्बेसी को शो करवाना है कि आपके पास 1 साल के जो है वो सफिशिएंट फंड जो है वो अवेलेबल है। अगर आप ये कर सकती हैं तो नेक्स्ट ईयर जो है वो आप जो है वो, अगर आपके पास MOI है तो वेल एंड गुड, लेकिन उसके साथ साथ मैं 100% वीजा सक्सेस के लिए मैं हर बच्चे को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप साथ में जो है वो भी कर लें, आइट्स का एग्जाम भी दे लें। मुझे पता है कि भी वो एक कॉस्टली एग्जाम है, 70-75 हजार रुपया उसके ऊपर, 75,000 उसके ऊपर लग जाते हैं 80 के करीब करीब, लेकिन उससे ये होता है कि आपके जो वीजा लगने के चांसेस हैं वो काफी ब्राइट हो जाते हैं। हर यूनिवर्सिटी जो है वो MOI को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, और जो करती हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी हैं। तो इसलिए अगर आपका गैप ना होता तो फिर मैं आपको ये कह सकता कि अगर आप 2024 में, अगर आप पिछले साल में अगर आप अप्लाई कर रही होती, या अपने पिछले साल में अगर आपने किया हुआ होता, तो फिर हम आपको ये कह सकते थे कि भी डजंट मैटर, आपका जो है वो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपका 2 साल का गैप है, अगले साल में ये 3 साल का गैप हो जाएगा, तो फिर मैं आपको ये कहूंगा, हालांकि आप जो है वो जॉब कर रही हैं, अपनी फील्ड में जॉब कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आइट्स कर लें। इससे जो है वो आपके जो है वो एडमिशन के जो चांसेस हैं वो काफी ब्राइट हो जाएंगे।